अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो की शुरुआत में यही कहती हूँ कि आप लोग जा रहे हैं, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और ये होगी है मेरी आप सब के लिए दुआ और बस यही दुआ है कि भई हँसते रहें और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। तो सबसे पहले यही सबसे कहूँगी कि भई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आगे बहुत, 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 बहुत थ्रिलिंग एंड बहुत प्यारी एपिसोड आने वाली हैं। तो फिर इसके लिए आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको बर वक़्त नोटिफ़िकेशन मिले। बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करना है, उससे पता है क्या होता है, आप लोगों को जैसे ही वीडियो आती है ना तो इंशाल्लाह ताला आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। समटाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाता है बट मिल जाता है, तो आपको बार-बार आईडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि भई वीडियो आई कि नहीं आई। तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए कह रही हूँ और आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ ज़ाहिर है एंड ऑफ़ कोर्स मेरा भी फ़ायदा है बट फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आज हम वीडियो के मतलब बात करें तो आगे डेफ़िनेटली और मुझे समझ नहीं आता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं लाइक ओके ठीक है कि बार-बार कह रहे होते हैं कि भई ये होने वाला है, ये होने वाला है। अच्छा कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि आगे ये होने वाला है और इतनी अफ़वाहें मेरे पास आती हैं, इतने डीएम आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अच्छा ये होने वाला है? तो मैं कहती हूँ ये किसने बताया है? तो आगे से जी मैंने खुद अंदाज़ा लगाया, इस तरह का कमेंट सेक्शन में था। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें ठीक है, फिर आप लोग तो मुझे साइन दे रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूँ। तो भई आप लोग जितने भी अंदाज़े लगा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा और मैं आपको कहती हूँ कि बहुत डिफ़रेंट होगा जो भी होगा। और मैं ज़्यादा डिफ़रेंट में बात करूँगी तो पता है क्या होगा? कि लोगों ने उसमें से भी आप लोगों ने अंदाज़े लगाना शुरू कर देने, अच्छा डिफ़रेंट कह रही थी, तो डिफ़रेंट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? और हाँ, अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिया करें। अच्छा पता है क्या होता है? बेशक अगर हफ़्ते में 2-4 छुट्टियाँ भी कर दी जाएँ, बिलफ़र्ज़ अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं डालती या 2 दिन डालने के बाद 1 छुट्टी करती या मैं कभी 3 एपिसोड्स देने के बाद 1 मेरी छुट्टी हो जाती है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कुछ भी लिखना है, कुछ भी काम करना है, तो मैं उसी 1 दिन में काम करके उसके नेक्स्ट मतलब मैं रात तक जब मेरा काम होता है बिलफ़र्ज़ अगर मैंने रात को शुरू किया है तो फिर सुबह जल्दी हो जाएगा यानी कि थोड़ा शाम को हो जाएगा। अगर मैंने सुबह शुरू किया है देन डेफ़िनेटली मुझे रात 11 बज जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास वही 1 दिन होता है वही 1 दिन होता है जिसमें लिखा जाता है, जिसमें चेकिंग की जाती है और मतलब कहते हैं ना ड्राफ्ट चेक किया जाता है, थोड़ा-सा बार-बार उसको एडिट किया जाता है या होता है ना वो क्या कहते हैं नोक पलक संवारने के लिए हम आगे अपना मसूदा भेज देते हैं तो बट भई मैं ऐसे नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो वो कर सकते होंगे बिकॉज़ हमारे पास वक़्त नहीं होता और बस यही होता रहता है कि भई आज भी वीडियो देनी है, आज भी दे दूँ, कल भी दे दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मेरा तो ऐसा हिसाब होता है कि छुट्टी भी मिली जैसे लगता है कि छुट्टी ज़ाया होगी लाइक जैसे मैंने थर्सडे को काम नहीं किया बट मैंने कहा था ओह माय गॉड परसों फ्राइडे आ रहा है और फ्राइडे को मैं किस नहीं दे सकूँगी तो ऐसे मेरी 2 छुट्टियाँ हो जाएँगी। तो मुझे थर्सडे को भी कोई ना कोई काम मुझे थर्सडे को भी थोड़ा-सा अपना काम करना है ताकि मेरे लिए फ्राइडे को वीडियो डालना ईज़ी हो जाए। तो उसके लिए क्या किया मेरा बस सारा दिन सोचो बस 4 में गुज़रा। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे हम आए मतलब कि फिर मैंने थर्सडे की नाइट को थोड़ा-सा काम किया, कोई 7-8 नहीं बल्कि 9-10 बजे के करीब मैंने बैठी और 12 बजे तक स्टिल मैंने वर्क किया। उसके बाद फिर मैं सुबह 10 बजे और आजकल मेरे नींद के मसाइल फिर से वैसे ही होने वाले हैं और कभी-कभी मैं सोचती हूँ इसकी वजह क्या है? कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी नहीं हो जाता। तो इसकी एक वजह स समझ आती है जब मैं अपने
दिमाग पे बहुत प्रेशर डालती हूँ ना, तो उस वक़्त तो समझिए कि मेरी वाट लग जाती है जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में जब मैं प्रेशराइज़्ड हो जाती हूँ ना, तो भई ज़ाहिर-सी बात है आपकी नींद का जो मसला है वो आपके दिमाग से है। एंड ऑफ़ कोर्स मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। आजकल फिर से ये है कि मैं रात ही सोच रही थी या अल्लाह ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये 4 बज के थे। चलें 12 साढ़े 12 तो मैंने कंप्लीट किया। सोते-सोते मुझे डेढ़ 2 बज गए। 2 बजे के बाद भी उसने कहा कि नींद नहीं आना और 2 घंटे चाहिए होते हैं एंड ऑफ़ कोर्स मैं लेट नाइट बिस्तर पे गई थी। वो मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मुझे समझ आया कि मुझे 11 बजे बिस्तर पे लेट जाना है। लेकिन अल्लाह मुझे हिदायत दे, ऐसा हो सके। तो जिसके बायस थोड़े से मसले-मसाइल फिर से मुझे हो रहे हैं एंड ऑफ़ कोर्स इस टाइम मुझे हेडेक हो रहा है, बहुत शिद्दत वाला हेडेक हो रहा है। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, बट फिर भी मैं इसमें भी काम कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो उसके बावजूद जब आप लोग मतलब किसी की मेहनत को ऐसे बेकार कर देते हैं ना, तो फिर वो बहुत हर्टफुल होता है। लेकिन इतना वक़्त नहीं है कि सच में अब हर्ट ही होते रहें। तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैं जब रोज़ाना के बेसिस पे काम करती हूँ, तो यार कोई ना कोई गलती हो जाती है। राइटिंग में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, इमला में गलतियाँ हो जाती हैं। उसकी एक वजह होती है कि एडिट तो कर लेते हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे होते। जब मैं किसी को जैसे कि मैं अब किसी को ऊँचा-ऊँचा बात करके बताऊँगी या सुनाऊँगी, तो मुझे उस टाइम बिल्कुल अपनी गलती जो नहीं भी मैं पकड़ सकती ना एडिट के दौरान, तो मुझे उस टाइम हो जाती है जब वो मतलब मैं पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ। तो इसलिए अक्सर गलतियाँ रह जाती हैं और सच बताऊँ जब मैंने फर्स्ट नावल लिखा था ना, तो मैं सच कहती हूँ, आइंदा के बाद उस दिन मैं आप लोगों को बता रही थी, उस दिन मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक वर्ड है मैंने अक्सर ड्रामास में भी सुना है और हम रोज़मर्रा में बोलते हैं, मुझे अभी याद आया, मुझे उस दिन याद ही नहीं आया था, मैं लिखती भी गई हूँ। आइंदा के बाद, तो मैं ये लिखती थी और अब मैं बार-बार ड्रामा का क्यों ज़िक्र कर रही हूँ, मैंने 1-2 ड्रामों में देखा है। देखिए, व्यूज़ तो मिलियंस होते हैं ना, मतलब हो जाता है। ये हमारी रोज़मर्रा के उसमें होता है, यानी कि नहीं पता चला मुझे। और फिर मुझे जब बाद में पता चला था कि आइंदा मुझे भी पता आइंदा मतलब कि दोबारा ये काम नहीं होगा, आइंदा हम नेक्स्ट कहते हैं। लेकिन आइंदा के बाद नहीं लगता, मतलब ये मुझे पता चला था कि ये दुरुस्त नहीं है ना, ये लाइन दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसे होते हैं, देखिए पूरा उर्दू में तो किसी ने भी जाके मतलब डिग्री हासिल नहीं की होती, ज़ाहिर-सी बात है। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे भी लिखते हैं, शौकिया तौर पे आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने उनमें एक टैलेंट डाला होता है। तो इस तरह कुछ ना कुछ इमला की गलती हो जाती है, अभी भी मेरे साथ हो जाती है और अब आगे क्यों गलती होती है, मैं उसकी वजह बताती हूँ। उसकी वजह जल्दबाज़ी होती है या स्ट्रेस होता है या आप नहीं देख सकते, ठीक है? आप गलती नहीं अपनी देख सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान मैंने आपको बोला ना कि बहुत-बहुत अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सारी किताबें भी ऐसी हैं, बहुत सारी नहीं हैं, उनमें भी कहीं न कहीं बहुत इमला की गलतियाँ होती हैं। हत्ता कि वो बार-बार पढ़ी जाती है, बार-बार उसको एडिट किया जाता है एंड डेफ़िनेटली उसका मुआद किसी और को भी पढ़ाया जाता है और बड़ा एक टाइम टेकिंग पीरियड होता है जो उन राइटर्स के पास होता है, दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद जब बाद में मैं जब मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस होता है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है जब मेरी कोई गलती निकलती है। मुझे पता है आगे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे एमए होल्डर बैठे हुए हैं, वो गलती निकाल लेंगे। अच्छा, ये कहने का क्या मकसद है, मुझे अक्सर डीएम आते हैं ना, तो मैं अब नहीं, मैंने आपको बोला मैं देखती नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन ठीक है, सेल फ़ोन आपके हाथ में पकड़ा है तो आप कहीं न कहीं चले ही जाते हो कुछ ना कुछ चीज़ों पे। तो अब मेरे पास एक डीएम आता है। अच्छा, वो ये क्या है कि वो बहुत आगे-पीछे भी आते हैं, मुझे उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने बात ही सुनाई हुई है ना, मतलब समझ लें हेटर समथिंग। हेटर इसलिए कहूँगी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि मैं बहुत और आसिफ़ बहुत अच्छा लिखती है, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूँगी, हत्ता कि कहना चाहिए। खुद पे अगर इंसान अपने आप पे यकीन करता है और अपने आप को सही कहता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या इसमें ये नहीं होता कि आप अपने आप पे गरूर कर रहे हो। ओके, दैट्स इट। मतलब कि अगर मैं कह देती हूँ तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब मैं कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो मेरा हेटर है वो क्यों किस वजह से है। मैं यही कहूँगी ना, मैं सच बताऊँ, मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर वो चाहते हैं कि ना मैं इसी करैक्टर को इसके साथ रखूँ और उस करैक्टर के साथ मैं उसको रखूँ ही ना, मतलब उसको मैं बड़ी जल्दी-जल्दी स्टोरी के हिस्से से निकाल दूँ। उनको थोड़ा-सा ज़हनी स्ट्रेस होगा, इमोशन सीन्स आएँगे। मैं बार-बार ये अक्सर बात बताती हूँ। पहले तो मैंने बताया नहीं, मतलब फ़ैन, अरियान की फ़ैन, उसके साथ ज़रा-सा अभी रिसेंटली पीछे एक साथ आई थी ज़नमी शैनून में, थोड़ा-सा मसला हो गया था। मुझे इतनी बातें उस बंदी से सुनाई कि जिसकी कोई हद नहीं। कंपैरिज़न किया, मतलब इतना बड़े-बड़े मैसेजेस, और मेरी उसके साथ बात होती थी कभी-कभार मतलब बात कर लेते थे। फिर मैं परेशान हो गई। उसने मुझे कहा कि बाद में कहा कि मुझे गुस्सा आ गया, तो ठीक है, आपको गुस्सा आ गया। यार हैरत की बात है, गुस्से में आप अगले बंदे की तज़लील करके रख दो सिर्फ़ इसलिए कि आपको डिप्रेशन हुआ। अब आर्यान एंड ज़रमीश की स्टोरी ऐसी किस पॉइंट पे आई है कि जो बुरी हो? लाइक ना लिखूँ एक अलग बात है, बट अगर उनमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सोचती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को एक अच्छे सीन्स पढ़ने हैं, खुशगवार सीन्स पढ़ने हैं। बेड पर हीरो पीछे-पीछे फिर रहा है, घुमा-घुमा के आके मुँह में नवाले तक डाल रहा है, तो वो सीन्स आपको कभी भी नूर आसिफ़ के नावल में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे 1-2, उसके बाद मेरी बस हो जाती है, मुझसे नहीं। मैं आजकल ज़ावियार एंड आयश के लिख रही हूँ सीन्स, और वो मेरे लिए, मेरी किसी ने बात पकड़ी भी है कि राइटर ने बोला ज़ावियार एंड आयश उनके लिए बड़ा इमोशनल है। सीधी-सी बात है, सिस्टर आप उनके हेटर हो सकते हैं, मैं ज़ावियार आयश की हेटर नहीं हूँ, ठीक है? अब मैं किसी को ये वज़ाहत नहीं दूँगी कि मैं ज़ावियार की हेटर हूँ और मुझे ज़ावियार को हेट करना चाहिए बिकॉज़ उसमें ये गलती हैं। तो मैं पहले भी बताई हूँ, मैं अपने नावल में फ़रिश्ते नहीं लिखती, ना मैं कभी फ़रिश्ते लिखूँगी। मेरे नावल का हर किरदार खुदगर्ज़ है, अपने बारे में सोचता है सबसे पहले, ठीक है? और मेरे नावल के हर किरदार में अच्छी-बुरी चीज़ें बहुत सारी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो अपने से पहले दूसरों का भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट कहीं न कहीं वो इंसान भी सोचता है। इंसानी नेचर जो होती है ना, मैं वो दिखा रही हूँ। तो अगर आप मुझे कहो कि नो भई, होंगे, बहुत सारे नॉवेल्स में होंगे कि बहुत अच्छे-अच्छे होंगे, वो अपने ही बारे में नहीं सोचते होंगे, पहले किसी और के बारे में सोचते होंगे। पहले मुझे किसी के लेना-देना से नहीं है। अगर वो बिलफ़र्ज़ वो इंसान फ़रिश्ते हैं, तो भई वो नॉवेल्स उन्हीं को मुबारक हों, ठीक है? ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग कह सकते हैं। जो ग्रीन फ्लैग है, वो भी पूरी तरह ग्रीन फ्लैग नहीं होता, ठीक है? तो ग्रीन फ़ॉरेस्ट तो मैं लिख ही नहीं सकती। बहुत सारे राइटर्स लिखती हैं, नो डाउट। तो वो उनको मुबारक, उनका उनका राइटिंग स्टाइल है। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे आ गई कि इमोशनल हुई। मैं अपने किरदारों के साथ, किरदारों की डेप्थ में होती हूँ। मैं इमोशनल होती हूँ। मेरा किरदार रोता है, मैं रोती हूँ, ठीक है? और मुझे मुझे क्वेश्चन आया कि तबरेज़ रोया था तो आप भी रोएँगी? नो, मैं नहीं रोऊँगी, मेरा उसके साथ दूसरे वाला कनेक्शन है, वो दूसरा वाला है। सबसे पहले ज़ावियार आइश की स्टोरी जो मेरे लिए है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं हो सकती, बिकॉज़ मैं उनको बहुत डीपली लिख रही हूँ, मुझे पता है। इमोशनल करने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोग उसे हेट कर रहे हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये किया था। सबसे पहले माज़ी में जो भी इंसान करे ना, माज़ी में गुनाहों की सज़ा तो रब ताला भी माफ़ कर देता है ना, नहीं देता, अगर इंसान माफ़ी माँगे। तो यहाँ पे मैं सच बताऊँ, मैं ये वाली बातें तो कर ही नहीं रही, माफ़ी, नहीं माफ़ी, वो अच्छा है, वो बुरा है। पर मैं अपने करैक्टर्स के साथ जुड़ी हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात, अगर बिलफ़र्ज़ आपको शावीर पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। वो बहुत पसंद है, हर लड़की शावीर डिज़र्व करती है, ठीक है? मैं कहती हूँ एज़ अ गर्ल हम लोग शावीर जैसा इंसान चाहते हैं, ठीक है? बट ये स्टोरी है, और ये मैं नहीं कह रही कि स्टोरी और स्टोरी में इसलिए कि ये स्टोरी है तो इसलिए ज़ावियार आइश के साथ है, ये ज़ावियार आइश का शायद आगे जाके ठीक हो जाए, क्योंकि शायद, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है। मैं स्टोरी नहीं बता रही, आगे क्या होगा ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि मेरी बात को उस तरह लोग ले लेते हैं ना, कोई एक रीडर भी लेके हाय नूर कह रही है आगे जाके ठीक हो जाएगा। मैं एक बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आयश के लिए ये कहूँ कि भई वैसे एज़ अ गर्ल हमें आमतौर पर शावेज जैसा मर्द चाहिए। बट मैं आगे चल के कहूँगी भई नहीं, ये तो फैंटेसी है, तो आयश को ज़ावियार, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मेरा कहने का मतलब है इस स्टोरी के बहुत सारे रुख हैं, इसमें उतार-चढ़ाव आए हैं, इसमें कनेक्शंस हैं, डेप्थ है, इमोशंस है,
साहबियार को लेकर भी इमोशंस हैं। तो भई राइटर ने कहा कि वो इमोशनल हो रही है, इसमें इमोशनल क्या था? मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें इमोशनल थी, ठीक है? और मैंने सबसे पहले कहा मैं अगर किसी के साथ इमोशनल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टोरी को चेंज करके अपने इमोशंस पे बह जाऊँगी। मैं जितनी इमोशनल किसी कैरेक्टर के साथ होती हूँ ना, मैं उस कैरेक्टर के साथ उतनी ही सख्त होती हूँ। मैं भी ये भी आपको बता दूँ। कभी नहीं कहा। बहुत सारी चीज़ों पे मैं अगर कहूँ कि यार मैं ये ना करती, ये ना करती, इस तरह तो साहिर ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ओके? तो साहिर तो शाहवीर से भी ज़्यादा ग्रीन फ़ॉरेस्ट था। अब मुझे कहेंगे हाँ, शाहवीर ने साहिर ने वो कुछ नहीं किया, आपने उसको मार दिया। वही तो कह रही है कि जब उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ नहीं कहा था, तो मैंने उसको लाइक मतलब उस वो नावल में वो चला गया था। जैसे अब लोग कहते हैं, "अरे! ये शाहवीर को भी साहिर बनाएगी" या "अरे! ये हुरम वाली स्टोरी है" और मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से आप लोगों को हुरम वाली स्टोरी लगी है। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से मेरे रब ने चाहा, फिर भी कहूँगी। मैं आगे भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ कनेक्ट रहूँगी। इंशाल्लाह यहाँ से, इसी प्लेटफ़ॉर्म से अल्लाह ताला ने चाहा बहुत सारे वेज़ हैं इंशाल्लाह ताला इसी से अल्लाह पाक ने चाहा मैं सबसे कहती होती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं इंशाल्लाह भी कहूँगी और मैं कहूँगी जब मेरा रब चाहेगा, ठीक है? जब तक मेरा रब चाहेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आगे भी ऐसे नावल लिखूँगी, बहुत सारी लड़कियों के इसी तरह आप लोग होंगे, "अरे! ये स्टोरी पहले भी आई है, ये तो आइश की भी थी, ये तो अनाया की भी थी।" ऐसा नहीं होता, ठीक है? लव टू हेट, हेट टू लव इस तरह की स्टोरीज़ चलती रहती हैं। कंपैरिज़न ही गलत है, चाहे मेरे इस कैरेक्टर से करो, चाहे किसी का किसी के साथ भी करो। कंपैरिज़न रॉन्ग होता है। मुझे तो 1% भी स्टोरी मतलब हुरम जैसी नहीं लगी। ख़ैर वो लोगों का दिमाग तो मैं क्यों ना कहूँ वॉइस ओवर में मुझे इसकी स्टोरी इमोशनल लगी, मुझे इसकी स्टोरी इमोशनल नहीं लगी। तो मेरे लिए इमोशनल है बाबा, अगर आप लोगों के लिए नहीं है तो इट्स ओके। सबसे पहले यानी कोई शावीर का जो कैरेक्टर है ना, जो मैं आजकल लिख रही हूँ उसके बारे में, तो मैं किसी फ़ैन के लिए नहीं लिख रही। अब आप लोग कहेंगे नूर के लिए फ़ैन्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे लिए फ़ैन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मेरे फ़ैन्स मुझे बहुत कुछ कहते हैं ना, मुझे बहुत कुछ कहते हैं, वो मुझे बहुत बहुत चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, ये लिखो, वो ना लिखो। मुझे डीएम आ रहे होते हैं, हमने 2 साल लगाए, हमने इस कैरेक्टर को वक़्त दिया, हमने ये किया, आपने ये क्या कर दिया, आप प्लीज़ आगे ये ना कीजिएगा। तो सबसे पहले देखें, आपने 2 साल लगाए, आपने 4 साल लगाए, आपने 5 साल लगाए, आपने बेशक 10 साल लगाए। आप किसी भी राइटर को ये नहीं कह सकते कि आप 10 साल लगाए हैं, मैंने 10 साल ये पढ़ा है, तो प्लीज़ इसकी हैप्पी एंडिंग करना बिकॉज़ मैंने 10 साल से पढ़ रही हूँ। ये तो एक बिल्कुल ही बोगस बात है ना, जिसका कोई सर-पैर ही नहीं है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार ही नहीं होता ना, ये कहना ही नहीं कि भई हमने तो 2 साल लगा दिया, आपने ये कर दिया। बिकॉज़ वो एक एक स्टोरी है, तो स्टोरी के लिहाज़ से चलेगी। तो क्या 2 साल कोई लगाए तो हँसते-हँसते फूलों का गुलज़ार तो नहीं लिखा जाता ना। और ये भी आप लोगों को पता है कि भई 1.5 साल, 2 पौने 2 साल जितना भी वक़्त हुआ, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसके पीछे रीज़न ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। उसके पीछे रीज़न बस यही और कोई रीज़न है ही नहीं। तो वो ये भी सबको पता है। तो अगर ऐसा ना होता तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती, ख़त्म हो जाता। नहीं कोई बात नहीं, होता है अब जो चीज़ें आपने वो क्या एक एग्ज़ाम्पल है अगर सॉरी गलत हुई तो माफ़ कीजिएगा, ओखली में सर दिया तो फिर डरना क्या? ऐसा कुछ है। तो भई जब वो काम कर ही लिया है तो अब पीछे तो हट नहीं सकते ना, उसको तो लिखेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो, चाहे उसके नताइज अब जैसे भी निकले। उसका सबसे ज़्यादा असर जो है ना, वो सिर्फ़ मुझ पे पड़ रहा है और मुझे नहीं लगता किसी पे पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम दिया और मैंने अपनी एनर्जी दी है। मैंने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी सेहत इन्वेस्ट की है, कसम से। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, मुझे बहुत मेरी सेहत में बहुत फ़र्क आया। आप खुद सोचें एक इंसान जिसकी नींद ही ख़त्म हो जाए मतलब नींद बहुत ज़रूरी मेरे अभी भी मेरे सर में पेन हो रहा है। मैं जितना ये आइज़ यार के सीन्स बहुत सिंपल हैं, मुझसे उतने ही मुश्किल से लिखे जा रहे हैं। बिकॉज़ मुझे इस तरह की लिखने की मैं आदी नहीं हूँ। सच में सच कहूँगी जब तक मेरे मेरे लिए थोड़ा-सा शोशा कुछ इमोशनल नहीं आता मैं लिख नहीं सकती। इसलिए नूर से ये एक्सपेक्ट करना कि नूर बड़ी सिंपल राइटिंग देगी तो ये नहीं है क्योंकि आगे मैंने सोचा कि मैं जो नावल होगा मैं उसको सिंपल मेरे पास 2-3 स्टोरीज़ और बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी खूबसूरत, बड़ी इमोशनल बड़ा कुछ आ गया है, तो मैंने आगे सोचा कि मैं थोड़ा-सा सिंपल लिखूँगी, बट मैं जानती हूँ मैं सिंपल को भी डिफ़िकल्ट बना दूँगी। इससे ये नूर का स्टाइल है।
तो भई ये कहना कि राइटर ये कह रही थी कि राइटर कोई गलत बात नहीं कर रही थी, मैंने गलत कहा ही नहीं था कि अगर मैं इमोशनली कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इन बातों से तो दूर रहें कि इमोशनली राइटर किसी को कनेक्ट कर रही है, तो वो इमोशनली कनेक्ट जब करेगी, तो वो उसके लिए बहुत आसानियाँ लिखेगी। तो मैंने बहुत बारहा कहा है कि मैं जिसके साथ इमोशनली कनेक्ट करती हूँ, तो मैं उसके लिए आसानी नहीं लिखती, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल और यहाँ आ जाते हैं कि भई बात हो रही थी कि राइटिंग की, तो मुझे डीएम आते हैं और मैंने आपको बताया कि इस तरह मेरे साथ हुआ और वो बहुत आपको भी ये पता है कि बहुत गलत हुआ था। अगर कोई एक ऐसा इंसान आपसे आके बात करे ना, जिसका आपके साथ बात नहीं होती, इट्स ओके, जिसको आपको नहीं पता कि आप वो आपसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, लेकिन कोई आपसे कहे कि हम आपके फ़ैन हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो ऐसे करे तो फिर इट्स मीन ज़ाहिर है आपको भी हर्ट होता है, आपको हर्ट होता है कि आपने आखिर इससे बात ही क्यों की। कोई दूसरा इंसान करेगा ना जिसको आप कुछ नहीं समझते, तो रियली उसका फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कुछ नहीं समझती, कुछ भी आगे कहें आई डोंट केयर। मुझे उधर भी फ़र्क यही पड़ा था कि अफ़सोस था कि व्हाई कि मैंने क्यों बात की। मतलब वो थोड़ी देर भी क्यों बात की। क्योंकि उनका मुझसे शिकवा करना बनता था, बट इंसल्ट करना बनता नहीं था ना, बात इंसल्ट की हो रही है इधर। तो आपको हक नहीं है, आपको राइट नहीं है कि मुझसे इस तरह बात की जाए। अब एक मोहतरमा है, प्यारी सिस्टर है, वो मुझे आके कुछ ना कुछ रोज़ ही कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने तो देखे नहीं, मैंने तो अब देखी अक्सर अक्सर मुझे स्टोरीज़ पे और इस तरह रिप्लाई किया होता है, तो मैंने पीछे से सारे देखे। उसने मुझे कहा कि मनहूसों आजकल की मतलब राइटर्स आप लोगों ने उर्दू को ख़राब कर दिया। तो उसने मुझे बोला कि शबी छबी छबी नहीं होता, शबी होता है। तो मुझे तो पता था पहले ही कि क्या 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 मैंने लिखा है, क्या नहीं लिखा, फिर भी मैंने कहा चलिए मैं गूगल कर लेती हूँ और मैंने किया। छबी का मतलब भी शबी होता है। आपने शबी पढ़ा है तो उसका मतलब अगर आपने कोई वर्ड नहीं पढ़ा सिस्टर, तो वो क्या वो आपने वो कभी वर्ड नहीं पढ़ा, तो उसका मतलब है कि मैंने गलत लिख दी है और आप बिल्कुल ठीक हो। और फिर किसी ने मैंने एक दफ़ा लिखा था कि ना मतलब टोटा, सिगरेट का टोटा। तो वहाँ भी मुझे कहा गया कि ओह माय गॉड ये नहीं होता, हा 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 ऐसे करके ना। तो वो तो था, उसको तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कि भाई बीबी ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ऐसा नहीं होता। चलें, पहली की ये बात ये है कि लोग इस तरह बात करते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वो इमोशनली जहाँ तक बात आती है, तो मैं बहुत सारी एंड ऑफ कोर्स मैं इमोशनली जुड़ी हुई हूँ। तो मुझ पे तो नहीं कह सकते कि राइटर्स ये कहेगा, देखो हर जो भी आपको अगर वो चीज़ नहीं पसंद, तो मुझे वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं पसंद हो? तो बहुत सारे अब मैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट देख रही थी, डीएम, मैसेजेस, कमेंट्स, थोड़ा-सा फ्री हुई। वहाँ पे इस तरह की भी बहुत सारी बातें, अच्छा अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, राइटर ये करवा देगी एंड आयशा एक्सपेक्ट करने लग जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई और मुझे पर्सनल भी क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ऐसा है? मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा यार ये ऐसे मेरे नावल पढ़ने के बावजूद उनको लगता है कि इस तरह वाले मतलब ट्विस्ट आएँगे, मतलब इतने आम वाले ट्विस्ट आएँगे। ओके, मान लेते हैं अनाया का सीन था, ये भी मान लेते हैं फ़रिश्ते का भी सीन हुआ था ऐसा कुछ। बट फ़रिश्ते की स्टोरी ही इसी पे फ़रिश्ते की पूरी फ़रिश्ते एंड हैदर की पूरी स्टोरी ही बच्चे पर थी। लाइक फ़रिश्ते माँ नहीं बन सकती थी और ये वाली स्टोरी थी, ठीक है? वो तो स्टोरी ही ये थी। फिर उसके बाद अनाया का ये सीन और वो सीन भी इस तरह का था, बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आप हूर की स्टोरी ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब होता है ना, हूर की ले लें, अब्रिश की ले लें, अब्रिश का लास्ट में लाइक ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद आबिर की स्टोरी ले लें, उसके बाद आबिर आ गई, फ़रिश्ते, हूर और आई थिंक अब्रिश, आई थिंक यही थे, मुझे भूल गया, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है एक कैरेक्टर और था, तो मेबी मैं गलत हूँ। उसके बाद इस तरह अगर आप लोग देख रहे हैं, आप मेरा फर्स्ट नावल पढ़ लें बद किरदार, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बद किरदार में पूरा 2 साल का एक गैप आया था, जिसमें हीरो हीरोइन को लगता है कि ये वो लोग सेपरेट हो चुके हैं और वो लोगों का एक दूसरे पे हक ख़त्म हो चुका है, मतलब कि डाइवोर्स हो चुकी है उन लोगों की। तो उन लोगों की डाइवोर्स हो चुकी है और 2 साल
तो वहाँ भी ऐसा कुछ मैंने ऐसा कोई भी नहीं किया। फिर आप लोग दूसरा सेकंड मेरा सितमगर नावल पढ़ सकते हैं, वहाँ भी मैंने ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं दिया था। और थर्ड आपको तेरे इश्क में पढ़ सकते हैं, और वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक हो गया। फोर्थ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जुनून तेरे इश्क का। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको कहूँ, मैं हिंट ये यार, क्योंकि मैं ये कहूँ कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब मैं आपको फिर हिंट दे रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी को बेस बना कर ना, मुझे उसको एंडिंग पे नहीं लाना। मतलब किसी को अगर ये लगे कि बिलफ़र्ज़ एक बात है, ये तो आइश के बारे में बात की, मतलब किसी को अगर ये लगता है कि दरअज़ी एंड अनाया बिकॉज़ ज़रग़ाम उनके बीच है और कामिल ने ये सब कुछ किया है, तो उन लोगों का पैचअप होगा या नहीं होगा या बड़ी आसानी से हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे नावल में ना हीरो हीरोइन एक दूसरे की जान जान को आ जाते हैं। अभी तक आप लोग नूर आसिफ की राइटिंग को नहीं समझ सके तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। वो जान को आ जाते हैं, उनके लिए किसी रीज़न्स नहीं मायने रखते कि ये रीज़न आ गया तो ये हो गया, अरे बाबा ये रीज़न आ गया तो ये हो गया, अरे वो उसके लिए गोली खा लेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो उसका उसका दिल पिघल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे नावल में चीज़ें सॉर्ट आउट किसी चीज़ से ही होती हैं। ऐसे पीछे एक वजह दे दी जाए और ये हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए। मतलब बड़ी खूबसूरती से होगा। अब ये नहीं होगा कि उसके पीछे बड़ा मैं ड्रामेटिक कर दूँगी, नो, ड्रामेटिक तो अब हो रहा है। बट बड़ा ऐसा होगा कि चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट होंगी, पता चलेगा। बिलफ़र्ज़ अगर किसी में वो सॉर्ट आउट होता है, जब सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर उसके लिए तो जितने भी रीज़न्स आ जाएँ, तो कोई रीज़न मायने नहीं रखते। अब ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भई हैप्पी तो एंडिंग होनी नहीं, ऐसा नहीं है, होगी इंशाल्लाह। बहुत सारे किरदार हैं, देखते हैं। वैसे सच बताऊँ, मैं वैसे देखते हैं क्या होता है। वो भी इसलिए मैं नहीं बता सकती हैप्पी, सैड, तो फिर इस तरह तो लोगों को पता चल जाएगा ना। लेकिन होगा बहुत डिफरेंट। एंड बहुत सारी ऐसी पोस्ट देखी जहाँ कहते हैं कि नूर अभी तो हमें लगता है कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर नावल एंड कैसे होगा? तो बस मैं आप लोगों को एक जवाब देती हूँ, और ये बड़ा प्यारा जवाब है आप लोगों को। अब ये मुझे मेरा खुद पे यकीन करने वाला भी जवाब है, इसमें गुरूर नहीं है। यही तो बड़ी बात है कि नावल एंड पे भी आ रहा है और आप लोगों को लग रहा है नावल एंडिंग नहीं हो रहा। और ये अब मुझे कोई कह सकता है कि बीबी ये बात नहीं है, वो इस तरह बात कर रहे हैं कि आपके नावल में खिचड़ी बड़ी पकी है। नो वे। वो ये आप लोग सोच सकते हैं, उन्होंने भी शायद इसी बात पे कहा हो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नावल जब भी पढ़ोगे आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग जावेद आइश के सीन्स छोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी लाइफ की सबसे खूबसूरत जर्नी, मतलब उनकी लाइफ नहीं, मतलब एक एवरी जो जितना भी अभी तक रमज़े जुनून में मैं नहीं लिख सकी, तो एक बड़े प्यारा, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा खूबसूरत, बड़ा बड़ा अच्छा चल रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, मैं उससे मुताबिकत रखूँगी कि हाँ, आप लोग अपनी जगह पे ठीक है, आप लोग मेरी जगह पे नहीं सोच सकते। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं ज़रूरत किसी भी रीज़न को बीच में ला के, जनाब, मैं रीज़न को बीच में ला रही हूँ, और रीज़न कभी मैं इतना बड़ी कोई रीज़न बना दूँ, कभी मैं उसको रीज़न बना दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं शावीर के भी सीन दे रही हूँ, ठीक है? मैंने एक बड़े अरसे बाद दिए हैं। तो उस पे भी किसी का ये नहीं है कि भई मैं किसी ने फैन्स कह रहे हैं भई उसके दे दो, नो वे। फैन्स के लिए लिखता है इंसान, फैन्स बनते हैं बाद में। पहले लिख बनता है इंसान अपने रीडर्स के लिए लिखता है, पहले रीडर आता है फिर फैन्स बनते हैं, ठीक है? तो वो मेरे जो कैरेक्टर्स थे, उनको जब बारी आएगी, जब शावीर फर्स्ट टाइम उसने एंट्री ली और वो आया, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। मैंने अब आके बहुत क्लियरली चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की और क्लियर कर दिया है, बट फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स को समझ नहीं आता, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई शाहवीर जो है वो पहले जब आया था तब भी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं कर सका, और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बस अब शाहवीर की एंट्री होगी और वो आयश का हाथ पकड़ कर ले जाएगा। ओके, मान लेते हैं शाहवीर एक बहुत पॉजिटिव ग्रीन फॉरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग कह सकते हैं कि ठीक है वो एक अच्छी मज़बूत नौकरी पे है। पहली सबसे बड़ी बात है कि अब मुझे लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आयशा रज़ामंदी से निकाह में थी, ठीक है? आयशा अपनी रज़ामंदी से निकाह में थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीधी-सी बात है। वो अगला अगला जो पलड़ा है ना, वो भी बहुत भारी है, होता है। लोगों इंसानों में फ़र्क होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है, उसका पलड़ा भी, ज़ावियार का भी बहुत भारी था।
एक दिखाया हुआ है पूरा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी जाके हमला कर दो, मैंने सारी चीज़ें दिखाई भी हुई हैं। और कि वहाँ पे उसको आयश की इज़्ज़त का भी था, आयश को एक दफ़ा देखना भी था, चीज़ें भी सॉर्ट आउट करनी थी, अपना आप भी देखना था, अपना अदारा भी देखना था। तो बहुत सारे मुझे कह रहे होते हैं कि अरे बाबा ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ, नहीं होता, ठीक है। जहाँ बात दुश्मन की आ जाए वहाँ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जितने बहादुर हमारे सिपाही हैं, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में नहीं हो सकते, ठीक है। ये बिल्कुल बात सच है, बिल्कुल हकीकत है और ऐसा ही है। तो ये बात बिल्कुल एक अलग आ रही है, ठीक है? ज़ाती चीज़ को आप अच्छा वो भी छोड़ दें, वो एक ज़ाहिर एक स्टोरी थी, स्टोरी को स्टोरी के मुताबिक लिखना था। सेकंड अब आके भी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भई ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है। अभी भी समझना है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आगे क्या होगा इसके बारे में सोचें और जब मैं आपको कोई भी किस्त देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किस्त के मुताबिक रिव्यू दें। बट अभी एपिसोड आए नहीं और वो कॉपी पेस्ट कमेंट्स अच्छा कॉपी पेस्ट कमेंट्स किसको कहती हूँ बोलती हूँ। वो रोज़ाना, 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 रोज़ाना सेम टू सेम होते हैं ना, उसमें मैंने कोई गलत बात की है और बहुत सारे रीडर्स एक मैंने बात की थी तो एक रीडर थी वो खफ़ा हो गई थी, भई आप तो हमारे ऐसे कह रही हो। देखो मैं ये नहीं कह रही, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अगर किस्त पढ़ते हैं, आज के जो आयश ने किया, जो ज़ावियार ने किया, जो कोई आयश की बात है, कोई ज़ावियार की बात है, आप उस चीज़ को लेकर एक लंबा मैसेज लिखें, मुझे भी पता चले, एक रिव्यू लिखें, ठीक है? और ना मुझे आपके कमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका हक बनता है। और सेकंड कि मैं डिलीट करती हूँ। देखिए, आप आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कोई आपके यहाँ पे कचरा फेंक देता है, ठीक? फेंक के चला जाए, तो कभी आप होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इस तरह कुछ लोग हद-दूद अपनी क्रॉस कर लेते हैं। उनका ऑप्शन ये रह जाता है। अदरवाइज़ ओके ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं और आप देख भी सकते हैं होता है। कि मेरी मेंटल जो कंडीशन है ना, वो इतनी इस लायक नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे पढूँ और मैं ये देखूँ। तो एंडिंग तक वेट करें, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग एंडिंग तक वेट करें। अगर आप लोग अपने से इस तरह की बहुत सारी बातें कर लेते हो कि हाँ, ऐसा होगा, कोई नहीं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे अच्छा लगता है बट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे को दूसरे को खबर पहुँचाई जाती है। अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो बिल्कुल जब आप लोग एक कह देते हो ना कि हाँ, ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हाँ, पोस्ट से देखा कि भई आपका नावल में ख एंड तक खिचड़ी या आपका नावल ख़त्म नहीं आसार नहीं लग रहे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बट मसला यहाँ पे ये है कि कैरेक्टर्स हैं यार, मैं उन पे जितना लिखूँ ना अभी ज़नीशा भी वक़्त माँगते हैं, अरमीश वक़्त माँगती है। उसके बाद अरमीश का नाम इसलिए लिया मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी लिखती हूँ ना, तो मुझे उसका नाम लूँगी। मैं जब अराया, अदरक-ज़ेयन, मलाला को लिख रही थी उस वक़्त बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता था, आप मलाला का नाम बीच में क्यों लेते हैं? मुझे समझ नहीं आती थी जब मैं उनके साथ स्टोरी लिख रही हूँ तो मैं इसका नाम क्यों ना लूँ? आप उसके हेटर हैं, मैं तो हेटर नहीं हूँ ना। बात इतनी सी है। मतलब बात एक राइटर के राइटर को समझने की कोशिश करें। मैं एज़ अ रीडर सबको समझती हूँ। बट एक राइटर जब उसके किरदार हैं तो डेफ़िनेटली वो अपने किरदारों के बारे में लिखेगा, बोलेगा भी, बात भी करेगा। जिसके साथ कनेक्शन होगा ऐसे तो वो तो ब्रेज़ है। वो नेगेटिव वे में उसने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी और मैं ज़ावियार के साथ तबरेज़ का नाम ही ना लूँ, तो फिर तो मैं उसको स्टोरी में भी नहीं लिखती, तो इसलिए ये बात है। तो ख़ैर वो बहुत सारे प्यारे रीडर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो कह देते हैं इट्स ओके, उनका एक अलग लेवल के जज़्बात होते हैं, उनका प्यार होता है, उनकी मोहब्बत होती है और मैं उस मोहब्बत की बहुत ज़्यादा कदरदान भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी मोहब्बत की कदरदान नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कदरदान हूँ और मैं समझती हूँ इस चीज़ को। बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को भी मुझे समझना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा नहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं ये आपसे ये बात कर रही थी कि गलती की, तो देखिए अभी मैं इनको बताया मतलब अब इस तरह तो ना हुआ करे ना कि अपने आप को ही बिल्कुल ठीक आई एम मीर आई एम राइट बस मैं ही बस मैं तो मैं को थोड़ा-सा निकाल के साइड पे कर दिया करें। शबीह आपने बहुत जगहों पे पढ़ा होगा,
तो ठीक है, ये राइटर का काम होता है कि वो लफ्ज़ों से कैसे खेलता है। और ना भी नए-नए लफ्ज़ होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं मतलब कर सकते, ठीक है? बहुत कम छवि छवि यूज़ होता है, बट यूज़ होता है शायरी में इस तरह करके ना, तो ऐसा ही है। तो शबी, तो भई उनको ये लगा कि मैंने गलत लिखा है, और मैं ये नहीं कहती कि मैं गलत नहीं हो सकती, बहुत सारी जगहों पे मैं कह रही हूँ, मैंने गलत लिखा है, कुछ वर्ड्स मुझसे गलत हो जाते हैं, उसका रीज़न भी बताया, मुझे पता होता है, बट मुझे उस टाइम नहीं समझ आती। देखिए, आप एग्ज़ाम्स भी देते हैं और बहुत तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स की बहुत तैयारी करते हैं, तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा तैयारी भी की हो। तो जिन्होंने ना की उनकी तो फिर गलतियाँ ही गलतियाँ। और ख़ैर, हम जैसे मैं अब एक लिख रही हूँ कुछ, तो उसके बाद मुझे एडिटिंग के लिए बहुत वक़्त चाहिए होता है, बहुत वक़्त चाहिए होता है। मैं एडिटिंग के लिए वक़्त नहीं दे पाती, मेरे पास इतना वक़्त नहीं होता, तो वहाँ कोई ना कोई गलती रह जाती है। तो बात इतनी सी है कि ऐसे मत किया करें कि बस आप लोग ये समझें कि आपका सुनाना फ़र्ज़ हो गया और अगले बंदे का सुनना फ़र्ज़ हो चुका है। तो अपने जैसा सबको समझा करें, जैसे आप ऐसे हम, जैसे आप ऐसे ऐसे हम। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग स्टोरी के मुताबिक रिव्यूज़ देंगे। तो यहाँ मुझे जानती हैं आज बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं। मुझे कहा जाएगा कि भई देखो, नूर को अपने अपने उसकी कदर ही नहीं है ना, लाइक अपने व्यूवर्स की कदर नहीं है, वो क्या कह रही है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा कदर है, रियली। मुझे बहुत ज़्यादा कदर है, बट मैंने उस सेंस में कहा है कि देखिए, मैं फैन्स के मुताबिक अगर काम करने लगी ना, तो फिर मैं गई, रियली मैं गई। क्योंकि अगर मुझे 10 लोग एक चीज़ कह रहे होते, मुझे 2 लोग दूसरी चीज़ भी कह रहे होते। तो यहाँ इसलिए एक राइटर सिर्फ़ अपने दिमाग से चलती है। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, उनको मैंने शेम भी दिलाया, पहले खामोश भी रही, कोई बात नहीं, जो जैसे सोचता है, मुझे लगता है उसकी उनकी ऐसी सोच होती है। और मेरा पहले दिल भी किया कि मैं वज़ाहतें दूँ, मैं देती भी रही, कसम भी तक खाई, बट फिर जब मैंने देखा ना कि इस तरह का ही कोई कमेंट आया या किसी ने उस तरह वही बात दोबारा कर दी, फिर मुझे तब फ़ील हुआ कि नूर, आपको कसम नहीं खानी चाहिए थी। मैं खुद से ऐसे बात करती हूँ कि नूर, आपको ऐसे वज़ाहत नहीं देनी चाहिए थी। ये नहीं नहीं डिज़र्व करते। जब आप वज़ाहत दे रही हो, कसम खा रही हो, बार-बार एक ही चीज़ कह रही हो, तो कुछ लोग जान के फिर आपको वही चीज़ पे ले आएँ, वही उसी जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की वहीं पे गुफ्तगू, कि वो एक मैंने लिखा भी था ना कि वो पता नहीं कौन-सा था, कि वो गुफ्तगू अम, सॉरी, मुझे एक डायलॉग याद आने लगा था, बट याद नहीं आ रहा। याददाश्त के मसले नोट के। और आजकल सच में बहुत 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 रियली आप लोग नहीं समझेंगे कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, और मैंने मेडिसिन भी खाई है, और सच बताऊँ, नींद ना पूरी होने की वजह से, और सच बताऊँ, आजकल जो लिख रही हूँ ना, उसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार किया हुआ है, उसको उस इसलिए सर पे सवार किया, मैं सैटिस्फाइड नहीं हो पाती। और मेरे लिए खूबसूरत भी बहुत होता है, बट मैं बहुत सोच समझ के लिख रही हूँ, बहुत रुक 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 कर लिख रही हूँ। और जिसके लिए मैं जब एडिट करती हूँ ना, जब मैं एडिट करती होती थी तो पहले, अब भी बीच में मैं तो उसमें बहुत ऐड करती थी, तो आजकल कुछ ऐसे सीन्स हैं, मुझसे उनमें ऐड भी ज़्यादा नहीं हो जा रहा, मतलब वो सीन इतने कंप्लीट हो जाते हैं, पहली दफ़ा ही लिखने से इतने खूबसूरत बन जाते हैं कि उसमें एडिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जिनमें पड़ती वो भी सीन खूबसूरत होते हैं, बट इतना ज़रा थोड़ा-सा स्लो स्लो राइटिंग हुआ हुआ है। थोड़ी-सी मेरी स्लो राइटिंग हुई हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। सर में दर्द और ये सारी चीज़ें हैं ना, जो मुझे फ़ील होती रहती हैं। तो चीज़ें, मौसम आजकल बहुत अच्छा है, एंड मुझे तो मौसम का इतना अंदाज़ा नहीं होता, रियली मैं रूम से निकलूँगी तो मुझे अंदाज़ा हो। बट एज़ यूजुअल आजकल थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो अच्छा है, बट बिजली भी टिकी हुई है। आई डोंट नो आपके शहर, आपके इलाके में बिजली का क्या हाल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इधर
तो बस नहीं जा रही, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। बीच में बहुत ज़्यादा जब बहुत शदीद गर्मी होती है ना, आई थिंक फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो अब तो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से भी पता ही कुछ नहीं है। और ये भी एक वजह है। तो वही अब ऐसे कहते हैं कि भाई अच्छा, ये बड़ा प्यारा ना, बहुत प्यारा कमेंट है, मतलब पोस्ट है। मुझे लगता है कि आयशा यार को दरिया में फेंकने का प्लानिंग कर रही है, और आगे बड़ा प्यारा सा इमोजी है। तो ये मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आई था, मतलब जो बड़ा फ़नी और बड़ा ये लगा था कि भाई मुझे लगता है आयशा यार को दरिया में फेंकने का मतलब बंदा पूछे इतने इस बंदे को, इस पत्थर जैसे बंदे को कौन फेंक सकता है इतना, मतलब एक लड़की कैसे फेंक सकती है। तो आके बड़ी कमेंट्स अंदर बढ़ते, मुझे लगता है खुद कूद जाएगी, किसी ने कहा। तो नहीं, वो खुद नहीं कूदेगी, तो आगे से जिसने जिसने कहा था ना, वो नहीं। हो सकता है आपकी बात सच है, अल्लाह रहम करे। तो बड़े प्यारे प्यारे थे, कुछ तो गड़बड़ है भाई दया। तो वह, और वो आयश के साथ ही, आयश को साथ ही लेकर ही गिरेगा। तो ये जो किसने बात किया ना, तो ये बहुत प्यारी बात की है। मतलब ऐसा ये नहीं कि कह रही, मतलब ये बात सच है, वो बंदा जहाँ जाएगा उसने तो आयश को साथ ही लेके गिरना है भाई। है ना, वो अपनी कब्र के साथ आयश की कब्र कहता है। तो शाह अगर ले आए तो ले आएगा तो आयश को ला के थोड़ी सा प्यार के साथ पता नहीं क्या दबाएगा। लिहाजा ज़ावियार का एंड पता नहीं फ़िल्मों की तरह जैसा होना है, दोनों ने एक दूसरे ओह माय गॉड, पता नहीं क्या लोग सोच रहे थे, समझ भी नहीं आती। तो एक दूसरे को तो अच्छा, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा वो हो जाएगा, वो दोनों ऐसे तो वो दोनों ऐसे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस खैर से। अभी ना ज़ावियार के जो ज़ावियार की एंडिंग किए ना, वो 2 पड़ाव हैं, एक नहीं है, ये वाला नहीं है अभी। तो अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कहा जाएगा ओह माय गॉड नूर ने फिर भई एंडिंग ये कसम से मैं फिर कसम खा रही हूँ, कसम ले लो, कोई खींचातानी नहीं हो रही। ये पूरा नावल ही मतलब ऐसे सोचा था ना, यहाँ तक पहुँचना था, फिर आगे भी कहीं पहुँचना है। मुझे तो लग रहा है जिस तरह वो अपने घर के पास दरिया की गहराई में आपने ये खुद कूदने की तैयारी है, फिर ज़ावियार को दरिया में डुबो कर मारने का पूरा इरादा बना बैठी। तो भई पहली बात तो ये है कि ना बड़ा प्यारा एक था, मैं कहूँ कि अगर उसने ज़ावियार को खुद मारना होता तो मुझे बस कोई बता दे, फिर आगे क्या होता? उसने मारा क्यों नहीं? भई है बड़ा प्यारा, कंबल के अंदर लेट गया था, वो मेरे लिए बड़ा दहशतनाक सीन था। मेबी तो ये वहाँ से फ़रार होके इसको कॉटेज मिल जाना है जिसको, ताकि कोई हेल्प ले सके। तो भई कॉटेज में जाना है, दरिया से गुज़र कर कैसे जा सकती? तो चलें भई, अब ये हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये तो भई अब ये क्या होगा, ये तो देखते हैं ना। ये तो आप लोगों को देखने से ही पता चलेगा। अब मेरा तो बड़ा दिल है कि वो जल्दी-जल्दी सीन्स कंप्लीट कर दूँ, बट यहाँ पे इनके ये सीन्स रहते हैं और बहुत ज़रूरी हैं ये सीन्स। आप लोग कसम ले लो, ये सीन्स बहुत ज़रूरी हैं ज़ाविया आराइश के। अगर बिलफ़र्ज़ ना ज़रूरी होते तो कभी भी नूर आसिफ़ ना लिखती, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ना ज़रूरी होते तो फिर शायद मैं स्किप कर देती, बट मेरा स्किप करने का कोई शायद तब भी मन ना होता, बिकॉज़ आई लव, मतलब मुझे ये सीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो मेरी पसंद की ना भी बात होती, बट ये बड़े बहुत ज़रूरी हैं। तो ये समझ नहीं आती मैं, कोई ऐसी बात है जैसे आप लोगों को कोई ना, आप लोग बाद में ना उसमें हिंट ढूँढते रहते हो। यकीन मानो मैंने आप लोगों को एक भी हिंट नहीं दिया, बट आप लोगों ने उसमें से ना बातों को घुमा के कर देना। मैं बड़ा सोच समझ के यहाँ पे बोल रही होती हूँ। मैं कहती हूँ किसी को एक हिंट भी ना मिले, तो कोई भी नहीं मिलने वाला आपको। तो ये ना बड़े प्यारे-प्यारे थे कमेंट्स आगे से उसके ना, जो वहाँ बड़े ज़बरदस्त उसमें होते हैं ना, तो ये भी एक वजह है। तो ख़ैर एक और पोस्ट थी जब मैंने कमेंट भी किया था, तो वो बड़े प्यारा था। तो ना क्या पूछा था, ठहरें देखते हैं। अच्छा हाँ, सरदार ज़ाविया और उसकी फुलझड़ी। ज़ावी दिल का साफ़ है और सीधा बंदा है, नफ़रत का इज़हार भी खुलो करता है और प्यार का भी, बल्कि प्यार का इज़हार ज़बानी कलाम में भी करता है, और हमने भी। सामयार का ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे ना ऐसे भी थे कमेंट्स के, अच्छा अगर वो दिखावा नहीं करा तो अपने भाई को उसने कैसे अंदर रख दिया था, ठीक है।
ये नहीं है कि देखिए वो लकड़ी का कारोबार करता है, उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है। अब मैंने बता दिया तो लोगों को पता चल जाएगा, बेईमानी का मैंने बताया। इसका ये मतलब नहीं होता। एक और तरह का लोगों में ऐप होते हैं ना, मतलब बहुत ही आप डिप्लोमेट हैं, आप अंदर से बिल्कुल हो रहे हैं, तो एक पूरी तरह एक इंसान होते हैं, वो नहीं है, रियली वो नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया सीधी लोगों के लिए बनी नहीं, ज़ावी की फुलझड़ी इस वक़्त आफ़त खाना सर का दर्द, हमारे सर में दर्द लगाने की पूरी प्लानिंग कर रही है। तो फ़िलहाल खामोश है, अच्छी बीवी बनी हुई है, दिन में घर का काम और रात में एक अच्छी बीवी का फ़र्ज़ निभाते हुए फ़िलहाल सुधरी ही लग रही है। ये तूफ़ान से आने की पहले की खामोशी है। ज़ावी जब अपने हथियार साफ़ करा तो आयशा के बिस्तर, ओह माय गॉड! दीवार पर सजे वो हथियारों को मुझे मिर्ज़ा साहब याद आ गए। तो वही देखते हैं क्या होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। ये कहाँ-कहाँ से सब बातें करते हैं, कितने एक-एक चीज़ ढूँढते हैं कि ये हीरोइन क्या कर रही है, भई हीरो क्या कर रहा है, बट बड़ा खूब अच्छा लगता है मुझे। जैसे साहिबा ने मिर्ज़ा के सोते-सोते इसके तीर ज़ाया कर दी थी, और बिल्कुल मुझे ये स्टोरी नहीं पता, लगता है मुझे पढ़नी चाहिए। और साहिबा के भाइयों ने आके मिर्ज़ा की जान ले ली थी, मुझे लग रहा है आइश भी अब कुछ ऐसे ही करेगी। तो भई क्या ये साहिबा ने ऐसे किया था यार, आके फिर देखिए तो ज़रूर, मुझे चेक करना पड़ेगा। क्यूट लग रहा है, कुछ है। सुबह किसी पोस्ट में देखा आज खुद की जान लेने का सोच रही है दरिया में, तो सॉरी मुझे ऐसा नहीं लगता, आज जैसा खुदगर्ज़ किरदार तो खुद से बहुत प्यार करता है किसी दूसरे की। यहाँ आपकी बात से इख्तिलाफ़ है, मुझे नहीं लगता कि आइश खुदगर्ज़ कैरेक्टर है। देखो, मैंने बोला कि मैं फ़रिश्ते नहीं लिखती, और मैंने ये भी बोला कि मेरे नावल में हर इंसान खुदगर्ज़ है, जैसे हम खुद हैं। हम खुद सोच लें ना, मतलब खुद सोच लें, एक औरत अपने आप को रख के देख लें, एज़ अ मदर भी कहीं न कहीं वो अपने बारे में पहले सोचती है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोचती हैं बहुत जगहों पे माँ अपने बच्चों का सोचती है, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा भी है कि वहाँ पे माँ खड़े-खड़े पहले खुद खा लेती है। ठीक है? किचन में खड़े-खड़े बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी आजकल की माएँ भी ऐसी हैं, पहले अपना सोचती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, आपको आपने देखा भी होगा। तो मतलब एक पहले की बात करें, अरे ये हो गया, वो हो गया, और इंसान को मुझे लगता है कि वाइफ़ है, मदर है, कोई भी है, उसे अपने आप पहले अपना सोचना है। अगर वो कभी अपना सोचेगा ना आप लोग, तो आपके वही बच्चे आपकी कल को कदर करेंगे। कदर नहीं है, ये पुरानी बातें हो गई। आपने अपने बच्चे को पाल-पोस के अपने आप से इस तरह करके पाला है, और यकीन मानें, अच्छा इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। हमारे पुराने मतलब मम्मा-पापा हमारी को छोड़ दें, इससे भी जो पीछे चले जाते हैं आप, नाना-नानी, दादा-दादी, या उससे भी पीछे चले जाते हैं, आपने सुनी होंगी। कितने सख्त पेरेंट्स होते थे, कितने सख्त पेरेंट्स होते थे, हर किसी के नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में उस टाइम क्या था, आप औरतें घरों से नहीं निकलनी, पढ़ाई का कोई इतना ख़ास नहीं होता था। अम मवाद किताबों में कितना कुछ छपता था, और हर कोई पढ़ता भी नहीं था किताबें। तो एक शऊर होता है ना, वो शऊर नहीं था। मतलब शौहर है तो सख्त है, सख्तगिरी करनी है, बाप है तो बच्चों ने उसके सामने साँस भी नहीं ले सकना। लेकिन आप कभी देखिए, उनके बच्चे उनसे उतना ही डरते थे, उतना ही इज़्ज़त करते थे, ये इज़्ज़त एंड तक रहती है। ये वो पेरेंट्स ने अपना फ़र्ज़ भी निभाया और अपने बारे में भी खुल के सोचा। तो अपने आप पे पहले सोचो, जो भी मेरी इस बात से खिलाफ़ करता है वो बेशक करे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने बारे में पहले सोचो। खाना बना है, नहीं है, भई नहीं पूरे घर में आ रहा, वो एक अलग बात है। फिर आप कि भई देखो किसको क्या देना है, लेकिन सबसे पहले खुद खाओ, बनाया आपने तो खाओ उसको। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो खा ले तो ये खा ले, वो खा लेंगे, खा लेंगे। या मियाँ साहब, अरे बाबा वो आया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मर्द जो होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं, और बड़े 2 नंबर भी होते हैं। बाहर से पता नहीं क्या कुछ खा के आते हैं। खुद सोचो, बहुत सारे लोग नहीं खाते, बहुत सारे खाकर भी आते हैं। मतलब बात होती है ना, कि बहुत सारी मैंने लड़कियाँ देखी हैं कि अच्छा यार, मेरा मियाँ के लिए वो कर रही होती है, वो नहीं खा रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं बाहर का नहीं खाता, और बहुत सारी ऐसे देखी हैं जो परवाह ही नहीं करती, और उनके मियाँ बड़े अच्छे होते हैं जो परवाह नहीं कर रही होती। पता नहीं कहाँ किस ज़माने में इंसान चला गया है। तो भई ऐसा है कि यहाँ पे मुझे आइश खुदगर्ज़ नहीं लगती। देखिए, खुदगर्ज़ हर मैंने फिर मैं बोलूँगी, खुदगर्ज़ हर कैरेक्टर है। मेरा हर कैरेक्टर है कहीं न कहीं खुदगर्ज़, आइश भी है अपने लिए, लेकिन खुदगर्ज़ नहीं है, वो खुदगर्ज़ नहीं है। इस तरह वाली खुदगर्ज़ नहीं है जिस तरह हम सोच रहे हैं, मतलब आप सोचा जा रहा है खुदगर्ज़ है। और एक और बात, खुदकशी करने वाला बहादुर तो नहीं होता, वो भी खुदगर्ज़ होता है। जब वो कुछ ऐसा करता है, तो उसके पीछे उसके अपनों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है।
और बहादुर इंसान मुझे लगता है कभी खुदकशी नहीं करता। बहादुर वो होता है जो डट के मुकाबला करता है हालात। तो हालात से फ़रार जो हालात से फ़रार पाते हैं, हालात से फ़रार पाने के लिए खुदकशी कर लेते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है वो बहादुर नहीं होते, वो सबसे कमज़ोर होते हैं। और इस चीज़ को तो वैसे भी नहीं हम कह सकते कि हम उसको कहें कि ये अच्छी बात है, तो वो खुद की जान क्यों ले? बिलफ़र्ज़ हर इंसान खुद से मोहब्बत करता है, हम मोहब्बत करते हैं, हम मौत से डरते हैं, तो अपनी जान लेना या ना लेना खुद मतलब अपनी जान लेना, तो बहादुरी के ज़मरे में तो नहीं आता। तो ना ही ना लेना खुदगर्ज़ी के ज़ुमरे में नहीं आता, तो ये ख़ैर ये बात उस तरह उन्होंने नहीं कही और ये मैंने वैसे ही प्यार से उनको जवाब दे रही हूँ क्योंकि बाज़ अक़त मैं ऐसे कुछ बोलती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं, वो समझते हैं कि शायद ऐसा है, ऐसा कहा, तो जैसे उनको कहने का हक़ था, ऐसे मुझे कहने का। तो बिलफ़र्ज़ मैं नहीं चाहूँगी कोई मेरी बात का बुरा मनाए, कोई बुरा मनाए या कुछ गलत सोचे। तो खूबसूरत 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 पोस्ट जिसने साबी को महज तकलीफ देने के लिए रोमियो और टाइटैन की जान ली थी और यहाँ उसने खुदगर्जी दिखाई थी और ये बहुत प्लस बड़ा पॉइंट है, ये गलत था, बहुत गलत था। इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं कहूँगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि यार मेरी हीरोइन जैसा मैं कहती हूँ यहाँ पे, चाहे मैं गलत उनके बारे में लिखूँ मतलब चाहे उसका उसका चीज़ नेगेटिविटी में जाए, चाहे उसकी प्लस पॉइंट में जाए, चाहे खुदगर्ज़ी में जाए, ये कहती है मेरी हीरोइन से हीरोज़ से कम नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारे इस तरह भी डीएम आ रहे होते हैं, आप औरत को बेबस दिखाती हो, मैं कहीं भी नहीं दिखाती। स्टोरी के अकॉर्डिंग होता है, वो चीज़ें करती हैं, वो होती भी हैं। बट वो जहाँ भी कोशिश उनकी मिलती है, वो कहती हैं हालात को अपनी तरफ पूरी करने की कोशिश करती हैं, वो हार नहीं मानती। कोई भी मेरी हीरोइन हो, कोई भी हीरोइन हो, एंड तक हार नहीं मानती। उनके जवाब उम, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे इस तरह करके लिखना पड़ता है, थोड़ा मुझे फैंटेसी क्रिएट करनी पड़ती है। बट मैं कहती हूँ कि मेरी हीरोइन जैसा रियली कोई नहीं लिख सकता। मैं कहती हूँ, मैं कहूँगी भी, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा गलत है ये कहना जो कहते हैं ना मुझे इस तरह करके, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो अच्छा, कैसे रोमियो और ज़ावी ने इसे पिछले लेकिन वो कहीं भी तंज़ नहीं था। ज़ावी ने उससे पिछले गिले तो किए हैं, लेकिन वो कहीं भी तंज़ नहीं था। एक तो ज़ावी मत कहा करें, ज़ावियार भई इतना प्यारा नाम है। तो रही अंगूठी तो ज़ावी की भी काम सीधी अंगूठी ऐसे तंज़ी पहना दी। तो हाँ, वो बंदे के काम सीधी नहीं है, वो एक थोड़ा नहीं, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा बंदा है। हाँ, है भई, वो टेढ़ा बंदा है। इससे वैसे एक बात समझता हूँ कि टेढ़ा बंदा सीधा कैसे होगा? वैसे सीधा नहीं होता है, वैसे टेढ़ा ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है। तो बहुत सारे भी मैंने पहले भी इनकी पोस्ट पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना कहा जाए कि भई सिर्फ़ आप इनकी क्यों पढ़ते हैं। एक उर्दू में होती है ना, मुझे जो ये जो लिखी जाती है ना, क्या कहते हैं उसमें यार, इस क्या कहते हैं, रोमन इंग्लिश आई थिंक, मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं मुझसे लिखा भी नहीं इतना सही जाता, मैं लिख भी नहीं सकती, मुझसे लिखा ही नहीं जाता। अब ये है, एक औरत को क्या चाहिए, एक मर्द अपनी जन्नत दुनिया में एक औरत एक इस सूरत में माँग रहा है अपने रब से और ये औरत के लिए खुशनसीबी है। अब ये वो ही औरत धोखा देगी तो हमें नहीं लगता कि धोखे और दगा के बाद ज़ायार आइश पर रिद्धी बराबर भी नरमी करे। तो आइश को खुद के लिए सोचना चाहिए, एक मर्द सच्चे दिल से माफ़ी माँग चुका है तो नाराज़गी दिखाए मगर फिर भी वो वही औरत उसकी फीलिंग से नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तो ये औरत वही डिज़र्व करते हैं जो प्यार पहले करता था। दुआ है कि अल्लाह दिल में अब नर्म हो जाए। यहाँ भी आई डोंट थिंक सो कि मैं इनकी पोस्ट से लाइक एग्री करती हूँ। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये नहीं कि मैं आयश के करैक्टर को सपोर्ट करूँगी या फिर मैं ज़ावियार के करैक्टर को सपोर्ट करूँगी। ये कहना चाहती हूँ कि ज़ावियार उससे मोहब्बत करता है, लेकिन ये तो दिल की दुनिया है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आयश क्या शावीर से अभी भी मोहब्बत करती है, वो शावीर को चाहती है। यहाँ ये बात ही नहीं हो रही, बट वो आयश का दिल है।
अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है या हमारे साथ सिंसियर है, तो तब तक हम बदल नहीं सकते जब तक हमारा दिल नहीं बदल सकता। और अगर आइश उसको धोखा दे रही है, तो जहाँ तक बात धोखे की है, आइश ने कोई भी वादे पे नहीं किए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ज़ावियार उसके साथ सख्त हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट स्टोरी के अकॉर्डिंग ही होगा जो होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जी, कल से जो वर्ल्ड वार 3 शुरू हुई है, से माहौल में कई बार कल से मेरे माइंड में फड़कती हुई पोस्ट लिखना भूल गई। आज ज़ावियार को मिलेगी या नहीं ना, तो आगे जाकर पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो मेरा माइंड ज़ावियार की बात में अटका हुआ। जो ख्वाहिश वो कहते हैं कि इसका आउटरीच में तब तक रहना जब तक 3-4 बच्चे ना हो जाएँ, फिर इसे हवेली लाएगा। अब मेरा सवाल है, इतनी दूर पहाड़ों पे ना बंदा ना बंदे दी ज़ात ते भई, डॉक्टर थे ना कोई हस्पताल ते, क्या ज़ायार दाई दा रोल भी निभाएगा। वैसे आई थिंक इन्होंने उर्दू में लिखा है और मैंने थोड़ा-सा पंजाबी में कर दिया। मुझे लगा थोड़ा जा रहा है, तो भई ऐसा बात नहीं है। अगर देखें, ये इसका जैसे जवाब देना चाहिए। तो उसने कहा कि यहाँ पे तुम रहोगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे अस्पताल नहीं लेके जाएगा। और उसे अस्पताल लेके जा सकता है, जैसे लेकर आया है, पूरा पर्दा-वर्दा करवा के। ये नहीं कि उसे कोई देख लेगा। एंड ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं हॉस्पिटल भी वहाँ करीब होगा। हॉस्पिटल ना हुआ, कोई क्लिनिक होगा, क्लिनिक ना हुआ, एंड ऑफ़ कोर्स नाई का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसको यहाँ पे ऐसे करके रखेगा। एंड ऑफ़ कोर्स जो लड़की उसके साथ उन्हीं पहाड़ों पे चलते हुए उसका हाथ पकड़ के आई है, तो इतनी हिम्मत उसकी कि अगर कल को वो बिल फ़र्ज़ उम्मीद से होती है, तो वो उसके साथ अस्पताल नहीं जाएगी, तो वो लेके चला जाएगा। तो वो ये फ़न में जा रहा है, एंड आई नो फ़न में है, बट मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा। तस्वीर बहुत बुरी है, बिल्कुल बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी ना मिर्ज़ा भी के लिहाज़ से। मिर्ज़ा यार, ओह माय गॉड! तो भई अब तो मेरे सामने भई यही आ रही हैं। आज के एपिसोड में एज़ यू विश, जावेद का सीन बहुत प्यारा था। ज़ावी का वो ज़ख्मी पान, उसकी आंखों का शिकवा, उसकी महबूब बीवी ने अपने साहब का मंगेतर और महबूब की दी अंगूठी रख दी। तो मेरी हो ना, कोई एक लफ्ज़ कह दो। ज़ावी के लिए बुरा फ़ील हो रहा है, लेकिन क्या करे कोई, जब आप कुछ भी करते हैं किसी के साथ भी, तो वो किसी न किसी सोच सामने आ जाता है। आज पता नहीं क्या सोच रही है, लेकिन जो भी सोच रही हो अच्छी लग रही है। नाज़ दिखाते हुए मुझे कोई भी कपल हो नावल का, जब इनकी लव बॉन्डिंग दिखाई जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तन्हाई, जुदाई के अज़ाब बहुत तकलीफ़ देते थे। अल्तमश शावी के सीन में मुझे फ़िलहाल शावी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, किसी भाई का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अपनी मोहब्बत जो कि फ़िलहाल किसी की बीवी है, उसे पाने के लिए उसे मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो भई अल्तमश को अपने भाई का क्यों नहीं पता नहीं था। देखें, ज़ुमर को उसने देखा नहीं हुआ, सबसे पहली बात है। और फिर उसे कैसे पता होगा? और अब ये नहीं कहना कि भई एकदम शाबीर को क्यों नहीं पता, शाबीर ये वो। ठीक है, वो इंसान ही है, वो जादूगर नहीं है कि हर चीज़ का पता हो। तो एंड ऑफ़ कोर्स उसको नहीं पता, या उसने इतनी ज़्यादा अपने भाई की दिलचस्पी भी नहीं ली, वो ही भाई है ना जिसने उसकी मदद नहीं की थी। तो और देखें, मोहब्बतें, बॉन्डिंग, इंसान बहुत जब साथ रहता है ना, अगर आपकी औलाद, माँ-बाप भी अपनी एक औलाद से दूर रहें, लाइक अपनी औलाद को हॉस्टल में डाल दो, और वो कोई आपको सालों बाद आपकी मुलाकात हो या महीनों बाद मुलाकात हो, तो आपकी उस जो औलाद होती है, उसका बॉन्डिंग बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जिन्होंने अपना बच्चा अपने भाई को दे दिया, उसके घर औलाद नहीं, अपनी बहन को दे दिया होता है। वो माएँ वो वाला प्यार जो अपने बच्चे जो उनके पास होते, वो कर रही होती, वो नहीं कर रही होती। तो फैक्ट भी देखें, वो इकट्ठे भी नहीं रहे, उनमें इतना प्यार है तो बड़ी बात है। और आजकल जो हालात हैं, आप लोगों को पता है। मुझे ना बहुत सारे ऐसे हैं, मैं भी कभी सोचती हूँ कि यार, मैं अपने जब लिखती हूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसे दिखाती हूँ, कज़िन बॉन्डिंग वो नहीं दिखा सकती जो होनी चाहिए। मुझे जब लगता ही नहीं है कि इतनी वाली बॉन्डिंग, कि आप खड़े हैं और अपने मतलब थोड़े से बड़े कदम से थप्पड़ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, और उसकी ज़रा-सी तकलीफ़ पे फिर पागल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में एक औलाद अपने बाप तक भी अगर कोई इसको मार देता है महफ़िल में, तो वो बर्दाश्त नहीं करती। अब ये इसका मतलब नहीं है अस्तगफिरुल्लाह, वो आगे से हाथ उठाती है, नो वे में नहीं, ये मैं नहीं कहना चाह रही। बट वहाँ बात उसकी इज़्ज़त पे आ जाती है, वो चीज़, वो रिएक्शन जिस तरह भी दे, लाइक नाराज़ होके दे या दे, घर छोड़ के दे, या कुछ इससे बैड रिएक्शन दे, वो देता है, या अपने दिमाग में ये बात बैठा ले कि मेरा ये बाप मेरे से मोहब्बत नहीं करता, मेरे से अच्छा ही नहीं है। एंड ये एक बच्चा भी होता है ना, वो भी कहता है कि ये मेरी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ नहीं है,
वहाँ आना आना जो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इतने रह कर एक फैमिली जगह पे रह के इतना तंज़ कर दो, ज़लील कर दो, बातें सुना दो और फिर जी वो बड़ा है वो नहीं होता। तो वो जो एक हीरो होता है वो तो खुद तो सब कुछ कर रहा होता है, वो तो अपने बाप की भी शायद बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। लेकिन ये होते हैं वो जो कज़िन्स होते हैं वो उसकी सब बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ा-सा मेरे लिए थोड़ा अजीब है। तो यहाँ पे ये है कि ऐसा तो है नहीं ना कि वो लोग आपस में इतना बॉन्ड रहा हो। तो शाबिर को तो जाके भी बहुत बाद में पता चला था मेरा भाई है, लेकिन वो जो इतना भी एक-दूसरे के लिए कर रहे हैं ना एक-दूसरे को, अल्तमश ने उसको बनने नहीं दिया था, शाबिर अभी आया है तो बड़े प्यार से मिला है, वो मानता है कि मेरे बाप की है, वो मेरा भाई है। लेकिन बॉन्डिंग और वो चीज़ जो कह रहे हैं ना कि भाई का नहीं पता, तो भाई ज़िंदा है, ठीक-ठाक है भाई, ठीक है। वो छोटा बच्चा तो नहीं है ना कि वो अपने भाई का पता करते फिरे। अच्छा ये देखिए मैं अपने हर किरदार को लेके जस्टिफ़ाई करने लग जाती हूँ, तो यहाँ से देख लें कि मेरे लिए हर मेरा किरदार जो होते हैं ना इक्वल होते हैं। तो ऐसे मुझे उनके साथ कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है जो आप लोगों को एक-दूसरे से, मुझे तो नहीं है। और ये सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल प्यार से वज़ाहत देती हूँ। मतलब जो मुझे समझ होती है मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी जो आप लोग समझे तो अच्छा लास्ट टाइम कह रहा है कि अंगूठी पहनोगी तो सिर के बल लाऊँगा, तो क्या इसने कोई इशारा दिया इसके शौहर ने? तलाक दी कि साहब बहादुर इसको छुड़ाने जा रहे हैं? तो भई वो समझता ही नहीं है ना कि वो उसकी वाइफ़ है, सबसे पहली बात है शावीर। और आप कहेंगे क्यों नहीं समझता? भई वो है तो ना, वो है, बट वो नहीं समझता बिकॉज़ वो इस चीज़ को मानता ही नहीं है। तो जब वो इशारा देगी देन ऑफ़ कोर्स वो फिर यही सोच रहा था ना, वो यही कह रहा था कि भई फिर मैं उससे तुम्हारी जान भी छुड़ा दूँगा, तुम तो पहले आगे। वो इसलिए इतना आगे नहीं बढ़ा, वो डर रही है, वो कह रहा था कि मैं आयश पे कोई भी बर्डन नहीं डाल सकता, आयश पे इस टाइम कोई भी ज़बरदस्ती करे तो वो इस उसकी मेंटली उसकी ज़हनी कंडीशन ये है, उसे लगता है कि मैं बिल्कुल ही मलकियत हूँ और मुझ पे सब आके अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। तो वो एक आज़ाद लड़की थी, वो एक इतनी आज़ाद लड़की थी कि वो तुर्की, बाकी ममालिक में मतलब उसको अकेली अकेली तो ख़ैर ऐसे नहीं, लेकिन वो इस तरह की लड़की नहीं थी, वो घर बैठे उसको सारा मतलब जिस माहौल से वो आई, एक आम लड़की आइश होती ना तो उसके लिए शायद अभी तक ज़ावियार को अपनाना बहुत आसान हो जाता, वो चीज़ों को माफ़ भी कर देती। ये भी मैं शायद की बात कर रही हूँ क्योंकि हर लड़की की मर्ज़ी अपनी है, मर्ज़ी उसकी अपनी है, तो धौंस वाली बात तो भई है नहीं। तो बिलफ़र्ज़ बट वो ऐसा नहीं है, उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी हुई है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देखी हुई है। उसने आज़ादी देखी है, सबसे पहले उसकी माँ उसके सिर पे नहीं थी, उसका बाप इस तरह उसको नहीं करता था। तो ये एक बात है कि उस लड़की में ये चीज़ें इस तरह होके रहना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और यहाँ से भी देखें ना हर चीज़ सेम नहीं होती, हर स्टोरी सेम नहीं होती। बहुत सारे जो हैं मैंने आज बहुत लंबी बात की है और मुझे बहुत मज़ा आया है और मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कभी खुद को सुन सकूँगी, देख सकूँगी। लाइक बट मीन कि ये जो मैंने किया है, बट मुझे है कि आप लोग जो लोग सुनते हैं तो भई फिर आप लोग इसका जवाब मुझे पोस्ट की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में दीजिएगा, बात कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और यही कहूँगी कि अगर आप लोग जवाब दें, आंसर दें, किसके अकॉर्डिंग दें तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप लोग नहीं भी करते तो भी मैं कहूँगी कि आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को मैं फ़ोर्स किसी को नहीं कर सकती, मोहब्बत से रिक्वेस्ट से कह सकती हूँ। होप सो आप लोग समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।